हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस की बात करते हैं। कल के दिन निफ्टी की बात करें तो यहां पर जो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन को मार्क किया था और ऐसा एनालिसिस किया था कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आता है तो यहां से हमें स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ड्रॉप बेस्ड रैली क्या है, डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है, डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बेसिकली क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस की थ्योरी है। यहां पर हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की मदद से ये पता करते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं वो बाइंग पोजीशन कहां पर बनाने का कंसीडर कर रहे हैं या सेलिंग पोजीशन कहां पर बनाने की कंसीडर कर रहे हैं, या फिर अपने बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। तो ये ड्रॉप बेस्ड रैली का जो डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन में प्राइस आया और यहां से ऊपर से जो स्लाइड रिएक्शन था, जैसा कि स्लाइड रिएक्शन वर्ड यूज किया था मैंने, वही रिएक्शन देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। ये डिमांड जोन क्यों चल गया, फिर ये सेलिंग क्यों आ गई, तो देखो उसके पीछे दो रीजन है। दो चीजें हैं तो दो रीजन कि ये डिमांड जोन जो है ये तब चल सकता था, ये चीज डिस्कस की थी जब ये 25 मिनट का बैंक निफ्टी में ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन अगर रिस्पेक्ट होता। और देखो इस ड्रॉप बेस्ड रैली के डिमांड जोन में प्राइस आया, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। फिर क्या हुआ कि जो सेलिंग ये आ गई, ये रैली दो बेस कैंडल और ड्रॉप के सप्लाई जोन से आई। क्योंकि कल के दिन ऐसा बताया था कि सेलर कंट्रोल में है, तो सेलर जब कंट्रोल में होते हैं तो स्ट्रक्चर जो होते हैं लो क्वालिटी के, वो भी अच्छे से काम करते हैं। तो यहां पर जो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था, देखो ये सप्लाई जोन नहीं था प्रॉपर, स्टिल प्राइस इसमें एंटर करता है, यहां से नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सेम चीज अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में यहां पर रैली दो बेस कैंडल और ड्रॉप, और फिर ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो ये जो मर्जर का सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन में आज बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ऊपर, देखो यहां क्लोज हुई थी 106 से और डायरेक्ट ओपन होती है 234, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स ओपन होती है। बट यहां पर जो सप्लाई जोन था उसमें एंटर कर जाती है और जो भी बाइंग थी वो सब जो होती है खत्म कर देता है सेलर इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जब इस डिमांड जोन में आता है तो यहां से स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिलता है। फिर ये जो सेलिंग होती है अगेन कंटिन्यू होती है, और जो ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से फिर अभी सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो आप ये चीज तो देख ली, निफ्टी में भी सेम चीज हुई, लोअर टाइम फ्रेम पर ये चीजें एग्जीक्यूट हुई होंगी। तो देखो निफ्टी में यहां पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन लेटर बनाया, इसको मार्क कर देते हैं। इस सप्लाई जोन के ऊपर आज के दिन प्राइस जो है वो क्लोज नहीं कर पाया और निफ्टी इसी सप्लाई जोन से नीचे की तरफ डंप हो गई। ठीक है, तो जब ये सेलिंग रिएक्शन इस सप्लाई जोन से आया और यहां पूरा जितनी रैली थी उसको डंप करते हुए इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज कर दिया। और ऐसा ही डिस्कस किया था कि इस डिमांड जोन से भी प्राइस अगर नीचे, मतलब ये डिमांड जोन जो है वो ब्रेक हो सकता है। सेम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों डिमांड जोन ब्रेक हो गए। अब अगर इसके बाद अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता तो नीचे की तरफ अगर देखो आप, तो ये वाला जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन अब प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर रहा है। जो कल के दिन डिस्कस किया था, अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर इस डिमांड जोन से हमें स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में एक रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन है और ड्रॉप बेस रैली का ये वाला डिमांड जोन है। तो अब ये डिमांड जोन में से कौन सा डिमांड जोन चलेगा वो निफ्टी पर डिपेंड करेगा। निफ्टी जिस टाइम पर इस डिमांड जोन में आ जाएगी, अगर बैंक निफ्टी उस टाइम पर इस डिमांड जोन में आ गई तो यहां से हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। चांसेस बहुत कम है कि ये डिमांड जोन चले, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी थोड़ा लंबा सफर तय करना है, सॉरी निफ्टी को भी थोड़ा लंबा सफर तय करना है और बैंक निफ्टी को इस डिमांड जोन में आने के लिए ज्यादा दूरी नहीं है। तो इस डिमांड जोन में जब बैंक निफ्टी आ जाएगी और निफ्टी इस डिमांड जोन में आ जाएगी तो यहां से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जो ये वाला रिएक्शन होगा वो इस रिएक्शन से कंपैरेटिवली बेटर होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस डिमांड जोन में आ जाने के बाद भी ऐसा एनालाइज नहीं कर सकते कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी बायर कंट्रोल ले रहे हैं। बायर कंट्रोल कब लेंगे, जब प्राइस वीकली डिमांड जोन की तरफ आ जाएगा, जो कि इंस्टीट्यूशंस का प्लान है। और ये डिमांड जोन मैं लगभग 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है मुझे निफ्टी में। इस डिमांड जोन को मंथली का सपोर्ट है, तो हायर टाइम फ्रेम पर तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, जो बायर इंस्टीट्यूशन हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर अभी सेलर ही कंट्रोल में देखते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। अगर सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में,
तो देखो सप्लाई जोन अभी तो उतना क्वालिटी का कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक ड्रॉप, बेस ड्रॉप तो कंसीडर कर सकते हैं इसको, लेकिन वही है कि ये जो बेस कैंडल की विक है बहुत बड़ी है, तो ये डीवीडी अगर हम कंसीडर कर लें इस चीज को, अभी तो इस डिमांड जोन को ये खत्म ही हो गया तो उसको मिटा देते हैं, ये एक डीवीडी कंसीडर किया जा सकता है, बट वही है कि बहुत एग्रेसिव अप्रोच है अगर इसे डीवीडी कंसीडर कर रहे हैं। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक आरबीडी है जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, मतलब बैंक जो निफ्टी में सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है उससे स्ट्रांग सप्लाई जोन दिखाई देता है बैंक निफ्टी में। तो ये है सप्लाई जोन, निफ्टी में तो उतना प्रॉपर सप्लाई जोन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर एक 25 मिनट का डिमांड जोन है, बट चांसेस कम है कि डिमांड जोन वर्क करे। आई विल कंसीडर दिस 75 मिनट डिमांड जोन। स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है 25 मिनट डिमांड जोन से, लेकिन इस 75 मिनट डिमांड जोन से ज्यादा अच्छा डायरेक्शन देखने को मिलेगा। एक बार 125 मिनट पर भी देख लेते हैं। हाँ, 125 मिनट पर निफ्टी ने अच्छा डीवीडी का एक सप्लाई जोन बनाया है, देखो ये वाला सप्लाई जोन। कल के दिन अगर इंस्टीट्यूशन सेलिंग को इनिशिएट करने की सोचेंगे, मतलब अगर बायर थोड़े से एग्रेसिव दिखते हैं तो इस सेलर मतलब इस सप्लाई जोन का सहारा लेकर सेलिंग इंस्टीट्यूशन अपनी सेलिंग कैरी करेंगे और इस डिमांड जोन तक प्राइस को इस डिमांड जोन तक लीड करा देंगे। फिर यहां से हमें स्लाइड डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार हायर टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं तो उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में डिमांड जोन उतना क्वालिटी का नहीं है, जो हमने लोअर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था 25 मिनट का डिमांड जोन, बस वही दो डिमांड जोन है, जिसमें ये वाला एग्रेसिव डिमांड जोन है और ये सेफ डिमांड जोन है। तो चांसेस ऐसे हैं कि बैंक निफ्टी इसी डिमांड जोन से रिवर्स कर सकती है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।